कहीं ना कहीं शिक्षा की अभाव होती है। जब समाज में शिक्षा नहीं होगा, परिवार में शिक्षा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बातें इस तरह की आ जाती है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर के मूर्ति शब्द कहा था, जिसके बाद कल जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ट्विटर के माध्यम से राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें बधाई दी थी, तो ट्रोलर्स उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि आप मूर्ति की पूजा आप किस प्रकार से करेंगे, आपने मूर्ति शब्द कहा था। तो इसी को लेकर के जनक राम जो भू खनन तत्व विभाग के मंत्री हैं, उनसे पूछा गया तेजस्वी यादव के बारे में, तो सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब इतना जल्दी मूर्ति की पूजा कैसे करने लगे, इस तरह का उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा की अभाव होती है। जब समाज में शिक्षा नहीं होगा, परिवार में शिक्षा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बातें इस तरह की आ जाती है। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा अगर व्यवहार और विचार में इस तरह की बातों को रखा था। आज जनता ने जनादेश दिया है, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मानते हुए देश की सबसे बड़ी कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आसीन किया गया है। मुझे लगता है कि सर्व समाज के लोगों के साथ साथ जो भावनाएं थी, तो देश में जो सर्व समाज की भावना को कदर करते हुए अन्य राजनीतिक दल को भी अपने दल से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में अपना निर्णय दिया है, तो स्वागत योग्य है। अगर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के या विरोधी दल के कोई नेता अगर इस तरह का बयान दिए थे, तो उनका बयान खुद उनके ऊपर भी भारी पड़ गया है। जनता ने जनादेश दिया, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने जनमानस को भावना को ख्याल में रखते हुए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को अपने पद पे आसीन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते भी मैं बिहार के 13 करोड़ जनता की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को कोर्ट से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, कई पक्ष के विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग, आपको लगता है कि ये तो दलगत भावना से ऊपर उठकर अंतरात्मा की आवाज पर तमाम लोगों ने वोट किया, लेकिन लगता है कि ठीक है महागठबंधन में? ये तो सब विरोधी दल के नेताओं को सबक लेने की ज़रूरत है। मैं बार बार एक अनुसूचित जाति वर्ग में जन्म लेने के बाद से गरीब परिवार मजदूर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इतने बड़े पदों पे आसीन पार्टी ने किया है। बाकी दलों में आप चले जाइए तो परिवारवाद वंशवाद से बाहर वो पार्टी निकलने की काम नहीं करती है। नाम तो बड़े बड़े अच्छे लोगों को लोग लेते हैं। कभी कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया जाता है, कभी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, कभी महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, जयप्रकाश नारायण जी का लिया जाता है, लोहिया जी का लिया जाता है। लेकिन लोहिया जी का क्या समस्या, क्या उन्होंने चिंता, क्या उन्होंने विचार दिया था? जाति धर्म से मजहब से ऊपर उठ करके राज्य की विकास करो, देश की विकास करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में इस तरह की सोच बनी ही नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह की विचार रखने वाले परिवारवाद से बाहर अगर वो परिवार नहीं निकला, पार्टी नहीं निकली, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लंबी लकीर। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को शिक्षा की कमी है। हमारे माननीय लोगों ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को, जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, उनको चुनने का काम किया है, जनता का अपार सहयोग मिला है, प्यार मिला है, जिसके बाद से उन्हें देश के सर्वाधिक पैच, देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम किया है। तो आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।